ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट इज रिवीजन चेक। हमेशा जरूरी होते हैं कि आपके लास्ट 3 डेज कैसे अच्छे गुजरे हैं। ठीक। तो ये टॉपिक्स पल्लू से बांध लो, इनको अच्छे से याद करो। इन 3 दिनों में अगर कुछ करना है तो प्लीज यही करना। ठीक है। क्योंकि इन तीन तीन इन 3 डेज में ना आपने हर वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है जो वोलेटाइल है। अभी हम ऑन्कोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, हम भूल जाते हैं स्टेज में। हम बहुत सारे टेबल्स हैं, ड्रग्स हैं, कुछ उनके मैकेनिज्म्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, लेबर डिलेज है, यूरोगानिक ग्राफ्स हैं, उनके कुछ वॉल्यूम्स हैं। तो ये इन आज के दिनों के लिए होती हैं। तो मैंने इनको कंसिडरिंग दैट कि आपके एग्जाम के हवाले से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं और उसमें से कौन से वोलेटाइल हैं, मैंने कुछ इनको स्क्रीन किया है। जैसे वी ऑलवेज फॉरगेट एक टॉपिक, है ना। पीवीएल का गाइड हम भूल जाते हैं, हाइपरेमेसिस की ट्रीटमेंट हम भूल जाते हैं, मिसकैरेजेस के वो जो सैक की कट ऑफ है वो भूल जाती हैं, मोलर की स्कोरिंग भूल जाते हैं कीमोथेरेपी के लिए, फॉलो अप भूल जाते हैं। तो इन इन दिनों में आपने ये टॉपिक जरूर रिवाइज करने हैं, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन देम अर्लियर। बट अगर आप इन 3 दिनों में ये टॉपिक नहीं करोगे तो प्रोबेबली आप मिस्टेक कर दोगे। तो इनकी फ्रेश रिवीजन बड़ी जरूरी है। एंटीनेटल केयर मॉड्यूल में आपको एल्गोरिथम सारे करने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है रिड्यूस फीटल मूवमेंट के, एसडीए के, टर्मिनेशन जब या कट ऑफ डिलीवरी टाइम्स हैं डायबिटीज की, जैसे हाइपरटेंशन की, ऑब्स्टोली की, उन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं अभी आपने देखे कितने इंपॉर्टेंट थे, किसने बेटा से भी ज्यादा है, किसमें पापा कम है, ये सब चीजें ये भूल जाती हैं। अच्छा, इसमें वो भी डाल लो एंटी डी वाली इंडिकेशन। ठीक है। ओके, मेटरनल मेडिसिन में प्री कंसेप्शन चेक्स हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ सही नहीं है जो बंद करनी है। ठीक है। लेबर केयर, सुटेबल कॉन्ट्रासेप्शन। देखो, डायबिटीज की लेबर केयर अपनी है, उसकी कट ऑफ स्लाइडिंग स्केल डिफरेंट है, हाइपरटेंशन की अपनी वैल्यूज हैं, है ना। और कार्डिक के अपने एंटीकोगुलेशन के हवाले से, थ्रोम्बोम्बोलिज्म के अगले। तो मेटरनल मेडिसिन में आपने हर डिजीज की लेबर केयर जरूर रिवाइज करनी है, भूल जाती है ये। और विद दिस पीपीएच केयर भी, तब अस्थमा में क्या नहीं देना, कार्डिक में क्या नहीं देना, हाइपरटेंशन में क्या नहीं देना, यही तो एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और इनकी कॉन्ट्रसेप्शन भी हर एक की डिफरेंट है। लेबर एंड पोस्टमार्टम केयर में करने को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, लेकिन मेंटल हेल्थ में ये जो साइकोसिस, डिप्रेशन, इनके डिफरेंसेस हैं ये रिवाइज करने हैं, सेफ ड्रग्स रिवाइज करनी है, सेप्सिस का क्राइटेरिया देखना है, सेप्सिस 6 देखना है, पीपीएच का एल्गोरिथम पढ़ना है, ब्रीफ का एल्गोरिथम पढ़ना है, इंडक्शन विद बिशप और बिशप को भी रिवाइज करना है, वीबैक स्कोरिंग याद करनी है, और सारे ओबसीआर के एल्गोरिथम राइट फ्रॉम पीपीएच, एलपीएच, एक्लम्शिया, डिस्टोशिया, इन्वर्जन, प्रोलैप्स, एवरीथिंग। और साथ में सीपीआर। यू मस्ट नो कि कब पेशेंट को टिल्ट कराना है, टिल्ट हो गई है तो उससे पहले, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प है आफ्टर 20 वीक्स, उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन हैं, क्या उनकी रेशियोज हैं, कब डीसैब यूज करना है, कब जो है रिकवरी पोजीशन पे डालना है, व्हाट इज प्राइमरी सर्वे, व्हाट इज सेकेंडरी सर्वे। ठीक है। व्हाट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, व्हाट इज एडवांस लाइफ सपोर्ट। फिर ये तो आएगा, ये सीपीआर वाला अच्छे से करना प्लीज। आई विल ट्राई कि मैं इस पे आपकी ड्रिल के लिए 2-3 और क्वेश्चंस पोस्ट करूँ, मजा आएगा, मतलब रिवाइज अच्छा हो जाएगा। ये स्कोर सारे करने भूल जाते हैं, जैसे बिशप, लेबर डिले, सीटीजी, बायोफिजिकल, जीटीडी, एपगार, ओजीटीटी, हाइपरटेंशन, ओएचएस, पीक स्कोरिंग, यूरोडायनामिक्स। ठीक है। इनके टेक्स्ट बना बना के आपने इनको रिवाइज करना है। ऑन्कोलॉजी की स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, रिकरेंस, इन्वेस्टिगेशन, डैश में ये सारे टेबल्स जो हैं जो आपको कराया बस वही करते हैं। गाइनी में एचएमबी एल्गोरिथम, एमिनोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, एनामलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेबल्स, फ्लैश कार्ड्स, इनफर्टिलिटी के फ्लैश कार्ड्स बहुत अलग से हमने किए हैं, कैसे करना है एजिंग के साथ, या सेम जेंडर के साथ, या अनएक्सप्लेन्ड में, नई फैक्टर में, एवरीथिंग। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जेनेटिक्स पे थे कि डाउन की कैसे है, बरका की कैसे है, दुशीन की कैसे है, हीमोफिलिया की कैसे है, कंजेनिटल एडेनल हाइपोप्लेसिया की कैसे है। तो ये कैटेगरी टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंसेंट वगैरह सीखे का जो क्लिनिकल अवेयरनेस का आपका मेरे साथ सेशन था, जस्ट रिवाइज इट क्विकली, लेकिन ये आएगा, टफ टाइम देगा आपको। और या इसमें रेप और सारे वायलेंसेस भी आ जाएंगे, एफटीएम आ जाएगा। अच्छा, बाकी कुछ टिप्स हैं आपको कि हाउ यू कैन स्टे मोर प्रोडक्टिव इन 3 डेज। एक तो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, जंक फूड से अवॉइड करें, नींद अच्छी रखें। ठीक है। सोना बहुत जरूरी है।
सारा काम तो आपके माइंड ने करना है, तो नींद तो बहुत जरूरी है, 8 to 10 आवर। ठीक है। ना नींद आए तो लास्ट रिजॉर्ट में आप कोई ले सकते हो, सॉर्टिनिल हाफ पिल, लेकिन सोना जरूरी है। हाल तो ये पिल्स अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके मुकाबले में अच्छी हैं कि हम जाके जा रहे हैं। फिर अपनी सब चीजें, रोल नंबर, स्लीप, एवरीथिंग लेके जाओ, पानी साथ ले जाओ, कुछ स्नैक्स साथ ले जाओ, ब्रेक टाइम में आप उनको यूज कर सकते हो। और वॉशरूम घर से अटेंड करके जाओ। राइट। ये चीजें भूल जाती हैं पेपर से पहले, लेकिन बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी अपना सिस्टम वगैरह चेक कर लें कि आपकी चेयर कंफर्टेबल है, और लाइट सही से काम कर रही है, फ्लिकर नहीं हो रहा बोर्ड। हर चीज की टाइम मैनेजमेंट करनी है, बजवर्ड पहचानने हैं, और रिलैक्स होके जाना है। रिलैक्स तभी होंगे जब टाइम पे पहुंचोगे, एकदम से पहुंचोगे एग्जाम शुरू हो चुका है, मे बी अलाउ भी ना करें। ठीक है। ओके, तो बाकी आ, अभी इतने सारे हमने एक्टिविटी कर ली है, आपको रट गए होंगे स्टेप्स टू अटेम्प्ट सिंगल बेस्ट आंसर। तो पहले नंबर 1 पे आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और बजवर्ड पढ़नी है, और एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्टर को omit करना है। ठीक है। कुछ डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जो आपको लग रहे होते हैं बस। आ, उसके बाद फिर आफ्टर रीडिंग योर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट एंड से पढ़ा करें कि वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट पूछ रहे हैं, बेस्ट डायग्नोसिस पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँगी एक पेशेंट आ गई है 42 की, और मेनोरेजिया, प्रोडेस्टिनोरिया, और उसकी बल्कि यूट्रस है, व्हाट इज द डायग्नोसिस। ठीक है। तो आप इतना लंबा सिनेरियो ना पढ़े ना, आप एंड वाली स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो जब आपको पता है कि ये मुझसे डायग्नोसिस से पूछेंगे, तो आप उस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ही फोकस होके। अगर वो एंड पे लिख देंगे व्हाट इज द फर्स्ट लाइन टेस्ट, तो फिर आप वो पूरा सिनेरियो शुरू से पढ़ोगे ही फोकस होके। या फिर इसी एडेनोमाइसिस की पूछने के व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, तो आपको पहले ही पता है कि मरीना आने वाली होगी, है ना। तो फर्स्ट अगर लंबा सिनेरियो है, तो आप जो लास्ट पॉइंट होता है कि वो पूछ कर रहे हैं आपसे, वो पढ़ने के बाद फिर आप अपना स्टेटमेंट पढ़ें, और उसमें फिर आप अपने बज़वर्ड्स देखें। और ये एक्टिविटी करने के बाद फिर आप इमेजिन करें व्हाट कुड बी द आइडियल की, फिर आप ऑप्शंस पढ़ें। फिर आप आराम से अपनी आइडियल और एक्सपीरियंस चीज बना सकते हैं। ठीक है। तो रीड लास्ट कैच, सबसे लास्ट पे जो लिखा हुआ है, बेस्ट टेस्ट या बेस्ट इन्वेस्टिगेशन या बेस्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आप रीड होल सिंगल बेस्ट आंसर, फिर आप पिक बजवर्ड पिक करें, फिर एक डिस्ट्रैक्टर्स को भी इग्नोर करें। और ये डिस्ट्रैक्टर्स को इग्नोर करना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी की खराब कर देते हैं। उसके बाद अपनी की को इमेजिन करें, और फिर ऑप्शंस पढ़ें, और फिर वर्क ऑन चॉइसेस जो आपकी आइडेंटिटी के साथ मैच करती हैं, या मैच नहीं करती लेकिन उस जैसी हैं, या एटलीस्ट एक्सप्लेन पे ही आ जाओगे। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं, तो उसको पढ़ो ही ना उसको पहले ही स्किप कर दो, बजाय इसके कि उसको स्किप आप आफ्टर 2 मिनट्स पढ़ रहे हो सारी स्टेटमेंट और ऑप्शंस पढ़ने के बाद। क्योंकि जब दोबारा से अटेम्प्ट करोगे तब भी दोबारा 2 मिनट लगेंगे, तो ये आपने फालतू के 2 मिनट बर्बाद किए। इफ यू डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन, स्किप इट। उसको फिर एंड पे जितने क्वेश्चन आते हैं पहले वो करो, फिर बाद में उसको अप्रोच करो। और वो सारे कैलकुलेशन वाले, स्कोरिंग वाले, कैंसर वाले, इनको भी एंड पे करना है। ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बोला, जैसे इतना बड़ा सिनेरियो आया, आपने सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़नी है, फिर नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट पूछना है, फिर आप ये पढ़ोगे ये 32 वीक्स पे आई है, 530 है, ऐसा ऑर्जिटिव नॉर्मल है, ऐसा तो माइल्ड पोलियो, क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना। तो आपको पहले ही पता है कुछ भी नहीं करना। तो आपने फिर ऑप्शंस पढ़ी, तो आपको मिल गया कुछ भी नहीं करना। ठीक है। वरना क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे, फिर इसको हर एक में पढ़ोगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा और बाइसनेस भी ज्यादा आएगी। पहले आप पढ़ते हो मे बी वो, अगर आपने पहले ही पढ़ लिया कि ये सिनेरियो आने वाला है, इसमें वो हमसे अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट पूछ रहे हैं, तो आप फोकस होके एक ही पढ़ रहे हो कि ये अ, जो है पेशेंट आई है, इसकी जो है लोकलाइज्ड है कोई ट्यूमर विद इन 1 सेंटीमीटर ऑफ दी क्लाइटोरल होड, और कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, तो स्टेज 1 ही है ना। हाँ, वाइड लोकल एक्सपीरियंस आ जाएगी। आपने पहले ही बना लिया कि है मिडलाइन ट्यूमर, लेकिन इन्वेजन नहीं हुई ना। ठीक है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इन्वेजन इसकी less than 10 mm होगी, इस पे हम कुछ भी नहीं करते, चाहे सेंट्रल हो। वाइड लोकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, और ये सेंट्रल देना सेक्टर था जो। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें डायग्नोसिस पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। जैसे अभी मरीनों की मैंने बात की, कुछ स्टाइल ऐसा आता है जो अगर पहले ही पढ़ लो, तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि
इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो जब आप ये ट्रीटमेंट का आइडिया लेके ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यू विल बी मोर फोकस टू पिक द बज। आराम से फिर आप ट्रीटमेंट निकाल लोगे कि माइरीना होती है एडिनोमायोसिस में। या इसी क्वेश्चन को दोबारा देखें हम, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है और सिनेरियो पढ़ते भी अंदाजा हो गया कि मुझे बतानी तो इन्वेस्टिगेशन ही है ना, तो आप उसी अंदाज से अपने कैच पॉइंट्स पिक करोगे और आप आराम से टीवीएस कर लोगे। और क्रिटिकल एनालिसिस वाला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो थायराइड बीटा ब्लॉकर। ठीक है। इसमें फिर आपने थोड़ा टाइम, अब अगर आप बाकी क्वेश्चन से टाइम निकालते हो इस स्ट्रेटेजी के साथ, तो क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम दे सकते हो कि अब आपने आउटवे करना है आईयूजीआर को विद प्रीटर्म लेबर एंड फीटल हार्ट फेलियर। बाकी ब्रेक टाइम में बस स्नैक्स घर से ले जाना और कॉफी लेना, और खाना मत खाना वहाँ का, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, अब तो देते भी नहीं है लगता है। आई हैव हर्ड हमारे पास बिरयानी और मुर्गे पड़े होते थे सीरियसली में। वो इतनी ओवर ईटिंग हो जाती थी, वो तो स्ट्रेस में नाश्ता नहीं किया और वो पेपर बन के बाद इतनी भूख लगती थी और वो इतना खा के पेपर टू में नींद आ रही होती थी। तो आई विल सजेस्ट यू अपने घर से ही कोई कोई सैलड बना के और हल्का फुल्का स्नैक बना के ले जाना, और बस वही इस्तेमाल करना, पेपर टू भी तो देना है ना। So with full confidence and faith, go like warriors, and I will pray, and we all will pray for you people. Think about this ceremony. आपने कॉन्वोकेशन को याद किया करो जब गिव अप करना हो ना, कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं आता, फिर आप रियलाइज करो कि आपका कॉन्वोकेशन हो रहा है, आप अपनी डिग्री ले रहे हो, आपके पेरेंट्स इतने हैप्पी हैं, आपके बच्चे इतने हैप्पी हैं, हस्बैंड साथ खड़े हैं, तस्वीरें बना रहे हो, कैप उछाल रहे हो, मतलब अच्छे हैप्पी मोमेंट्स इस तरह से इमेजिन करोगे तो यू विल फाइट फॉर एवरी क्वेश्चन। यहाँ से आपको किक मिलेगी। And we believe in you. Thank you very much, everyone, and good luck from entire team of Mad Home. So, ठीक है, एनी क्वेरी?